वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इंसदाद पोलियो मुहिम 16 से 19 दिसंबर तक जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क में 60 पोलियो केसेस का सामने आना बाइस तशवीश है। सूबों के साथ मिलकर पोलियो के खिलाफ जंग जीतेंगे। सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान बानी PTI ने किया। बानी का जो फैसला होगा उस पर अमल करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हमारा मुतालबा है बानी को रिहा और मैंडेट वापस किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हर तहरीक में फ्रंट लाइन पर रहा। जितनी बार निकला मेरे साथ पहले से ज़्यादा लोग निकले। PTI की कौन सी कॉल पुरम थी? 26 नवंबर को इंतशार और लाशों की सियासत की गई। वज़ीर इत्तलात आता तारर कहते हैं, जो 9 मई को किया गया कौम को कभी भूलने नहीं देंगे। हम इनको नहीं छोड़ेंगे, पीछा करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने बढ़ के मारकर लोगों को उकसाया। जनूबी यूनान में तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई। 5 अफराद हलाक, कई लापता। मरने वालों में एक पाकिस्तानी शामिल। दफ्तर खारिजा की तस्दीक तर्जुमान के मुताबिक बचाए जाने वालों में 47 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पाकिस्तानी सफारत खाने में हंगामी सूरत हाल के लिए खुसूसी सेल कायम। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कश्ती हादसे पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला से इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कश्ती हादसे की तहकीकात का हुक्म। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहती हैं, रोज़गार का झांसा देकर जाने खतरे में डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान फ्यूजन फार्मूला पर डेडलॉक खत्म। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक मामला हल। बाहमी मुशावरत के बाद अहम और पेचीदा मामला पर भी इत्तफाक। मेगा इवेंट के शेड्यूल का ऐलान 48 घंटे में होगा। PCB, BCCI और ICC ऑफिशल्स मुजव्वज़ा मुसव्वदे पर जल्द दस्तखत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का दौरा चीन मुकम्मल। मरियम नवाज़ रात 8 बजे खुसूसी तैयारे पर बीजिंग से लाहौर पहुँचेंगी। मरियम नवाज़ ने कम्युनिस्ट पार्टी के आला सतह के वफूद से मुलाकातें की। माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट, ज़राअत, सेहत के शोबों में माहिदों पर दस्तखत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी वज़ीर ममलकत दाखिला खालिद मोहम्मद से मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने FIFA 2034 की मेज़बानी मिलने पर सऊदी क़यादत को मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने कहा, सऊदी अरब बाएतमाद दोस्त है। गवर्नरशिप खैरात में नहीं मिली, MQM का हक है। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, गवर्नर सिंध हर मैदान में काम कर रहे हैं। हुकूमत की तब्दीली से मुतालिक सवाल पर कहा, हमारी सियासी तारीख इस तब्दीली पर उकसाती है। 2-3 साल में हुकूमतें चली जाती हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सिद्दीकुल फारूक इंतकाल कर गए। मरहूम गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। सदर वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब का इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। PTA दौर में गाड़ियों की गैर कानूनी खरीदारी का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 2 अरब की 310 गाड़ियां बगैर मंजूरी खरीदी गईं। मामले की तहकीकात के लिए मुतल्लिका अफसरान को तलब किया जाएगा।
शादी पर शेर का बच्चा गिफ्ट लेने पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रजब भट्ट गिरफ्तार। महकमा वाइल्ड लाइफ का पुलिस के साथ लाहौर में घर पर छापा, शेर का बच्चा और असलहा बरामद, मुकदमा दर्ज। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी का राज। बलोचिस्तान में आज रात बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कोयटा, चमन, ज़ियारत, पशीन, चाकी, किला अब्दुल्ला में हल्की बारिश मुतवक्के। लह, स्कर्दू और रस्तौर में पारा -11 तक गिर गया। गोपस -7, गिलगित, बकरोट, कल्लात -5 रिकॉर्ड। हुंजा -4, दीर और कालाम में -3 और कोयटा का -2 डिग्री रहा। नथिया गली शदीद सर्दी की लपेट में 12 -4 तक गिर गया। नलकों में पानी जम गया। इस्लामाबाद और मरी में दर्जा हरारत 1 रिकॉर्ड। लाहौर का 7, पेशावर का 2 और कराची का 12 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्त PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इंतखाब मौखर। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फैसला अमन अमान की सूरत हाल के बायस किया गया। इलेक्शन कमीशन ने धांधली के बायस PP उम्मीदवार अली मदद जतक को नाअहल करार दिया था। दोबारा इंतखाब 19 दिसंबर के बजाय 5 जनवरी को होगा। सिंध में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के टेस्ट के अबूरी नताइज का ऐलान। MBBS के लिए कम अज़ कम 55 और BDS के लिए 50% नंबरों का मयार मुकर्रर। उम्मीदवार नताइज IBA सखर की वेबसाइट पर देख सकते हैं। उम्मीदवार 17 दिसंबर शाम 5 बजे तक शिकायत दर्ज करा सकेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने तहसीन और आयश के बाद खालिक दीना हॉल का इफ्तिताह कर दिया। बोले कि MC डेंसो हॉल को बहाल करने पर काम कर रही है। फ्रेयर हॉल अशराफिया के लिए रह गया था, अब यहाँ CSS की तालीम दी जा रही है। कराची वालों को शानदार मुस्तकबिल देते रहेंगे। साइबेरिया के हिजरत करने वाले परिंदों की बलूचिस्तान के साहली इलाकों पर आमद। मेहमान परिंदों के झुंड और बाड़ा और दीगर शहरी इलाकों में दिखाई दे रहे हैं। साइबेरियन परिंदों में कैस्पियन गिल, स्टेप गिल और ब्लैक हुड गिल शामिल। महकमा जंगली हयात के एहलकार परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए सरगर्म। इसराइल की शाम में बिला जवाज़ जारियत जारी। चंद घंटों के दौरान 61 हमले। शाम के फौजी ठिकानों और हथियारों के ज़खायर को निशाना बनाया। कनीतरा शहर में पेशकदमी, इलाका जबरी खाली कराने की कोशिश। पानी, बिजली और सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। शाम के साहली शहर लास्किया में घात लगाकर हमला। शामी बागी फोर्सेस के 15 जंगजू हलाक। शामी बागियों के कमांडर अहमद शरा का कहना है शाम में तब्दीली खित्ते में ईरान के खतरनाक मंसूबे की नाकामी है। शाम में इसराइल की मुदाखलत बिला जवाज़ है। कशीदगी नहीं चाहते। रूस से असर नौ ताल्लुकात की कोशिशें जारी हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है हियत तहरीर शाम और दीगर बागियों से राब्ते में है। बागियों के खिलाफ पाबंदियों पर नज़रसानी उनके रवैये और कारकर्दगी से मशरूत है। इसराइल के गजा पर मजालिम का सिलसिला थम न सका। काबिज़ फ़ौज के वस्ती गजा में फ़ज़ाई हमले, मज़ीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा सिटी की 2 स्कूलों पर बमबारी, 57 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। देरुल बला, नसीरात और रफ़ा में भी हमले। सेहूनी फ़ौज का देरुल बला के मेयर को भी शहीद करने का दावा। उधर लिबनान में जंगबंदी के बावजूद इसराइल के हमले जारी। हिज़्बुल्लाह सरबराह नईम कासिम का कहना है कि बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के बाद हमने ईरान से शाम के रास्ते अस्करी सप्लाई का रास्ता खो दिया। दूसरी जानिब इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे जारी। लंदन में डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर रैलीज। शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए फूल और बच्चों ने खिलौने रखे। कनाडा, नॉर्वे, जर्मनी और मराकश में भी एहतजाजी मुजाहरे। वुमेन्स अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। कौमी टीम को रवायती हरीफ भारत के हाथों 9 विकेटों से शिकस्त। 68 रन का हदफ भारतीय टीम ने 8वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर बासानी पूरा कर लिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 67 रन बनाए। स्पीड स्टार मोहम्मद इरफान ने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। मोहम्मद इरफान ने रिटायरमेंट की तस्दीक एक्स पर की। इरफान ने तीनों फॉर्मेट्स में 86 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है।